नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव होने जा रहा है 20 नवंबर को, तो वहीं पर महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 13 नवंबर 20 नवंबर को 2 चरणों में झारखंड में चुनाव है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। 23 नवंबर को सभी के नतीजे आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम समाज मायावती जी को वोट क्यों नहीं करता है, जबकि मायावती जी मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। जब भी मुसलमानों पर अत्याचार होता है, बुलडोज़र चलता है या मदरसा छीनने की बात कही जाती है, तो मायावती जी खुलकर मुसलमानों के लिए बोलती हैं, उनके हक अधिकारों की बात करने लगती हैं। यहाँ तक कि मायावती जी कहती हैं कि जो हमारा बहुजन समाज है, बहुजन समाज पार्टी है, उसमें बहुजन का अर्थ है SC ST OBC माइनॉरिटीज़, यानी जो बहुजन है वो माइनॉरिटीज़ यानी मुसलमानों के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए मायावती जी बार बार ये रेखांकित करती हैं कि मुसलमानों की हम सुरक्षा करेंगे, मुसलमानों को हम आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि करीब 25 प्रत्याशियों को मैदान में मायावती जी ने उतारा था, इसलिए जिससे लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़े। लेकिन इस मुद्दे को भी लोगों ने डाइवर्ट किया, नेगेटिव प्रचार किया गया कि मायावती जी ने मुसलमानों को टिकट इसलिए दिया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती। ये नैरेटिव एक चलाया गया। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि मुसलमानों को हमने टिकट दिया लेकिन मुसलमानों ने हमें वोट नहीं किया। एक बड़ा बयान था मायावती जी का मुसलमानों को लेकर। कई सारी जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, उन्होंने इस बयान को कैश करने की भी कोशिश की और कहा देखो देखो मायावती जी कैसे मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं। हालांकि मायावती जी की वो त्वरित प्रतिक्रिया थी जिसमें वो अपनी जो नाराज़गी थी वो जाहिर कर रही थी, लेकिन लोगों ने उसे अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश की। दोस्तों, मैं ये सब बातें कर क्यों रहा हूँ? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि याद करिए, जब मायावती जी का शासन था उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 तक या उससे पहले वाले कार्यकाल में, तो मायावती जी ने मदरसों पर बहुत काम किया। मदरसा मतलब स्कूल। देखिए, स्कूल का अगर उर्दू में आप तर्जुमा करें या आप उसे ट्रांसलेट करें तो स्कूल को ही मदरसा कहते हैं, जहां उर्दू तालीम, अरबी तालीम बच्चे हासिल करते हैं। हालांकि मदरसा शिक्षा अब हाईटेक हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मायावती जी ने मदरसों पर बहुत काम किया। आज जो मदरसे खुशहाल हैं, फल फूल रहे हैं, उसमें मायावती जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मायावती जी ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, तो मायावती जी ने जो प्रतिक्रिया दी वो बेहद चौंका देने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा है। दोस्तों याद करिए, यूपी मदरसा एक्ट के मामले पर 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जो सरकार के पक्ष में गया था। सरकार जैसा चाहती थी वैसा उस फैसले में था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है और ये जो मदरसा एक्ट है इसकी संवैधानिकता को मान्यता दे दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़कर अदालत ने अधिनियम 2004 की संवैधानिक बाध्यता को मंजूरी दे दी है, स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से ये स्पष्ट हो गया है कि अधिनियम का एक्ट का बड़ा हिस्सा कानून वैध और संविधान के अनुरूप है। इस निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि यूपी के मदरसे सुचारू रूप से चलते रहेंगे। इसका यही मतलब हुआ कि जो यूपी के मदरसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। इसी को लेकर मायावती जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध और संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद और हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय समाप्त होने की संभावना है। इस पर सही से अमल ज़रूरी है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्वामित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच द्वारा हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानना और इसका अधिग्रहण करने से रोकने के फैसले का भी स्वागत। अब तक सरकार के पास आम भलाई हेतु सभी निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा होगी। ये डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का माना जा रहा सबसे अहम फैसला है। डीवाई चंद्रचूड़ जो है 11 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, याद रखिएगा। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बुलडोज़र को लेकर भी फैसला सुनाया और यूपी मदरसा एक्ट को लेकर भी जो फैसला सुनाया है उसकी तारीफ हो रही है। मायावती जी भी फैसले का स्वागत कर रही हैं। जिन मदरसों पर हंटर चलाने की योगी सरकार ने तैयारी कर ली थी, तो अब इस फैसले के बाद उन मदरसों पर कोई भी खतरा नहीं है। मायावती जी भी मदरसों के मुद्दे पर काफ़ी संवेदनशील नजर आई। सोचिए दोस्तों, मायावती जी कितना ज़्यादा ध्यान रख रही हैं, हर एक फैसले पर ध्यान दे रही हैं, नज़र रख रही हैं। मदरसा के मामले पर अगर मायावती जी ट्वीट कर रही हैं, बयान जारी कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर तौर पर वो एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि वो अल्पसंख्यकों के साथ हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, बीएसपी से जुड़ेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। एक नारा भी मायावती जी ने दिया है और मायावती जी उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और अपने 4 बार के शासन काल में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए, ख़ास तौर से कानून व्यवस्था में बहुत बढ़िया काम किया। बहुत सारे मदरसे खुलवाए, शिक्षा पर काम किया, रोड पर काम किया, हाईवेज पर काम किया, अस्पतालों की रूपरेखा, भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस था, माफिया यूपी छोड़कर भाग गए थे। ये सब उपलब्धियां मायावती जी की हैं। लेकिन मायावती जी को आज कमतर आंका जा रहा है क्योंकि उनका जो ग्राफ है गिरा हुआ है। चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, इसलिए मायावती जी को कई सारे लोग हल्के में ले रहे हैं। लेकिन मायावती जी एक बार फिर से उठ खड़ी हुई हैं। उपचुनाव में ज़बरदस्त तरीके से वो वापसी कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होगा, हमने आपको बताया। और झारखंड, महाराष्ट्र में भी पार्टी चुनाव लड़ रही है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें बसपा कितना बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्या मुसलमान उसका साथ देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या मायावती जी के साथ दलित मुसलमान साथ आएंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।